बिहार के एक छोटे से कमरे से दो लड़के जयंत और कैलाश ने सिर्फ एक फोन से अपनी 1 करोड़ की ठेकुआ कंपनी बना डाली, वो भी सिर्फ 1 साल के ही अंदर। एंड इनके ठेकुए के स्वाद की तारीफ बहुत से लोगों ने करी है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके बिजनेस मॉडल को तो समझेंगे ही और साथ ही इनकी यूनिक मार्केटिंग स्टाइल को भी जानेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम इनके जर्नी से 3 इंपॉर्टेंट लेसन सीखने का ट्राई करेंगे। तो अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो दो दोस्त थे, जयंत और कैलाश, जिनको शुरुआत से ही बिजनेस का बहुत शौक था, बट इनकी फैमिली कंडीशन कुछ ज्यादा खास नहीं थी। कुछ दिनों के बाद छठ फेस्टिवल आता है और अब जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड का वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल है, जिसमें लोग सूरज भगवान की पूजा करते हैं। एंड इस त्योहार का मेजर प्रसाद ठेकुआ होता है। तो इस फेस्टिवल के दौरान एक दिन कैलाश रोड साइड से ठेकुआ खरीद कर खा लेते हैं, जिससे उनकी हेल्थ बहुत बिगड़ जाती है और कैलाश की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि उन्हें फौरन आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और डॉक्टर्स ने इसके पीछे का रीजन ठेकुआ को बताया। तो बस इसी दिन से उन्होंने ठान लिया आज जो कंडीशन उनकी है वो कल किसी और की ना हो। एंड फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम खुद से ही ऑर्गेनिक लेवल पर हाइजेनिक ठेकुआ बनाएंगे और उसे ऑनलाइन सेल करेंगे। बट इसको करने से पहले उनके सामने बहुत सी मेजर प्रॉब्लम्स आती है। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऑनलाइन सेलिंग नहीं की थी और अगर कस्टमर्स उनके ठेकुए को ऑर्डर भी करते हैं तो उनके एग्जैक्ट लोकेशन तक डिलीवरी भला कैसे होगी, क्योंकि जिस गांव से ये बिलोंग करते थे उनके गांव में एक भी कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं थी। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कि अगर हम ठेकुआ को ज़्यादा दिन तक पैकेट में रखेंगे तो उसके टेस्ट और क्वालिटी पे असर पड़ सकता है, इनफैक्ट वो ख़राब भी हो सकता है। दोनों दोस्तों ने बैठकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने सबसे पहले अपने ब्रांड का नेम डिसाइड किया, देन उसके बाद उन्होंने ई कॉमर्स से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और डिलीवरी करने के लिए इन्होंने इंडिया पोस्ट का इस्तेमाल किया और लास्टली इन्होंने अपने बिजनेस में पीवीसी पैकेजेस का यूज लिया, जिससे इनका प्रोडक्ट यानी ठेकुआ बहुत दिन तक मीन्स 4 से 5 दिन तक सेम उसी कंडीशन में रहता है बिना उसके क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़े हुए। तो फाइनली इन्होंने अपने ब्रांड का नेम डिसाइड कर लिया जो था शुद्ध स्वाद। एंड आफ्टर डैट उनका होल डे ठेकुआ को सही से बनाने में और पैकेजिंग करने में ही निकल जाता। एंड इसके बाद जो भी टाइम बचता वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए इंस्टा पे रील्स बनाते। और अगर इनिशियल लेवल पर बात करें तो उन्हें स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने में एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं आया था, बट उन्होंने कभी भी इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं लाया। वो हमेशा काम करते गए कंसिस्टेंसी के साथ। और फिर एक दिन आता है जिसमें कैलाश जयंत से बोलते हैं कि क्यों ना हम एक चैलेंज करें जिसमें हमें 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, वो भी 365 दिन के अंदर में। एंड इसको करने के लिए हम डेली बेसिस पे जो भी वर्क करेंगे उसका एक शॉर्ट ब्लॉग बना के अपने इंस्टा पे अपलोड करेंगे। तो इस आइडिया से जयंत भी एग्री करते हैं और उन्हें भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अगले दिन से दोनों दोस्तों ने इस चैलेंज के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। एंड गेस व्हाट, इनका ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आता है। इनकी पहली रील इंस्टा पे चलने लगती है और लोग इनके कंटेंट से बहुत तेजी से इंगेज करते हैं, जिसमें से काफ़ी लोगों ने इनके ऑनलाइन ही ठेकुआ को ऑर्डर भी करा और उसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है। फिर उन्होंने इसे अपने दोस्त, फैमिली, कलीग्स को भी रिकमेंड करा और जिसने इनके ठेकुआ को ट्राई करा उन सभी ने कहा कि भाई इनके ठेकुआ में कुछ तो अलग लेवल की बात है। एंड अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इनके 3 लाख से भी ज़्यादा की कस्टमर बेस है, जिसको इन्होंने टोटली इंस्टा के ही थ्रू ऑर्गेनिकली अचीव करी है विदाउट एनी सिंगल पेनी स्पेंट ऑन एड्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कैसे इन्होंने 1 करोड़ की कंपनी बना डाली, वो भी बिना एड्स में 1 रुपए भी पैसे लगाए। इसके लिए हमें कैलाश और जयंत के यूनिक मार्केटिंग स्टाइल को समझना होगा, जिसके लिए इन्होंने इंस्टाग्राम का यूज़ करा और उसमें भी मेनली कंटेंट क्रिएशन को चूज़ करा, क्योंकि इन्होंने देखा इनके टाइम पे शॉर्ट्स ब्लॉगिंग बहुत तेज़ी से चल रही थी और इस पे भर भर के लोगों को व्यूज़ भी आ रहे थे और ऑडियंस भी अच्छी इंगेज हो रही थी। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने ठेकुआ को प्रमोट करने के लिए एक शॉर्ट्स ब्लॉगिंग बनाएं, जिसमें हम अपना पूरा दिनचर्या दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठेकुआ को बनाने के लिए किस तरह से पैकेजिंग होती है, सारी चीज़ A to Z टोटली। तो इसी तरह ये एक के बाद एक अपने इंस्टा पे यूनिक स्टाइल में कंटेंट पोस्ट करने लगे और लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा था, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे हुई। तो अब हमने इनकी यूनिक मार्केटिंग स्टाइल को तो समझ लिया, चलो हम इनके इस जर्नी से 3 इंपॉर्टेंट लेसन सीखने का ट्राई करेंगे, जिसको हमें इनफैक्ट हर किसी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेसन 1, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड।
और इस लाइन का सबसे बेस्ट मीनिंग हमें कैलाश और जयंत से सीखना चाहिए। इन्होंने सेम इंस्टा का यूज बिल्कुल इसी तरह करा। इन्होंने देखा कि अभी ब्लॉगिंग का ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है, हर कोई ब्लॉगिंग बना रहा है, तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ठेकुआ को ही बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ब्लॉगिंग का यूज़ करते हैं। इन्होंने बस सिंपली इस ट्रेंड को फॉलो करा और जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो 1 करोड़ की कंपनी है। तो हमेशा हमें भी अपने आसपास के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए कि हमारे आसपास क्या ट्रेंड चल रहा है। लेसन 2, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोस्ट। गाइस, दोनों दोस्तों ने पहले ही दिन से अपने बिजनेस में कंसिस्टेंट एफर्ट लगाए। भले ही उन्हें ऑर्डर्स आए या ना आए, पर वो अपना काम करते रहे। उनका डेली का काम था कंटेंट पोस्ट करना, उन्होंने कंटेंट पोस्ट करा। ठेकुआ की पैकेजिंग से लेके ठेकुआ बनाना, वो सारा काम करते गए। उन्होंने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया। सेम इसी तरह हमें भी अपने जिस भी फील्ड पे वर्क करें, जो भी काम करते हैं, उसमें हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और प्रॉपरली अच्छे तरीके से उस काम को करते रहना चाहिए। लास्ट लेसन, नेवर गिव अप। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसे आज के टाइम में आप यूथ्स को देखोगे, थोड़ा सा भी अगर रिजल्ट ना मिले तो वो तुरंत गिव अप कर देते हैं और दूसरे कैरियर या ऑप्शन या फील्ड में स्विच कर देते हैं। बट कैलाश और जैन ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। उन्हें ऑर्डर्स भले ही आए चाहे ना आए, बट वो उन्होंने अपने काम को प्रायोरिटी दिया। वो डेली बेसिस पे काम करते गए और अपने ब्रांड को आज देखो इतने बड़े लेवल पे ले गए। क्योंकि अगर एक टाइम वो भी हार मान जाते हैं तो उनका इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाता। तो हमें और आपको भी, चाहे हम जिस भी फील्ड में हो, हमें गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यूअसली काम करते जाना है। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कैलाश और जयंत की स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में शुद्ध स्वाद जरूर टाइप कर देना। और वीडियो में कुछ भी पॉइंट आपको मोटिवेटिंग लगा हो या इंस्पायरिंग लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। विद दिस, थैंक यू सो मच।